हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का थर्ड चैप्टर द फेयरीज फ्रेंड पढ़ेंगे। आप सबने परियों की कहानियां तो सुनी होंगी ना। बिल्कुल, इस चैप्टर में हम एक परी की कहानी ही सुनेंगे। इसमें एक रुचि नाम की लड़की है जो सिर्फ 6 साल की है और वो कैसे किताब में परी की कहानी पढ़ते पढ़ते उसको बिल्कुल महसूस करने लगती है, सपने में खो जाती है, वही इस चैप्टर में है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नेम है द फेयरीज फ्रेंड। इसका मतलब है परी की दोस्त। चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कौन है? ये है रुचि। ठीक है, आइए स्टार्ट। रुचि वॉज अ स्वीट लिटिल गर्ल। रुचि एक प्यारी छोटी बच्ची थी। शी वॉज ओनली 6 years old. वो केवल 6 साल की थी। कितने साल की थी रुचि? 6 साल की, 6 years. शी लव्ड टू लिसन फेरी टेल्स। उसको क्या अच्छा लगता था? उसे परियों की कहानियां सुनना पसंद था। एवरी नाइट, हर रात, आफ्टर डिनर, हर ग्रैनी टोल्ड हर ब्यूटीफुल फेरी टेल्स। हर रात को डिनर के बाद उसकी ग्रैनी मीन्स उसकी ग्रैंडमदर, दादी माँ, उसको क्या सुनाती थी? सुंदर सुंदर परियों की कहानियाँ, ब्यूटीफुल फेरी टेल्स, सुंदर परियों की कहानियाँ। शी कुड रीड एज वेल। वह उन कहानियों को खुद भी पढ़ सकती थी। आफ्टर ऑल शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1। आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हो? क्लास 1 के ना। और आप भी बुक रीड कर लेते हो। ऐसे ही रुचि भी स्टोरीज को खुद भी पढ़ सकती थी। अब सेकंड पैराग्राफ पर चलते हैं। तो क्या है हमारा सेकंड पैराग्राफ? सेकंड पैराग्राफ है, वन डे हर अंकल एंड आंट केम फ्रॉम मुंबई। एक दिन हर अंकल, उसके चाचा, एंड आंट, उसकी चाची, केम फ्रॉम मुंबई, मुंबई से आए। एक दिन उसके चाचा चाची मुंबई से आए। दे हैड बॉट सम बुक्स फॉर हर। तो चाचा चाची क्या लाए रुचि के लिए? सम बुक्स। क्या लाए? सम बुक्स। आफ्टर डिनर शी वॉज सिटिंग ऑन हर बेड। डिनर के बाद वो अपने बेड पर बैठी हुई थी। एंड रीडिंग अ स्टोरी बुक, और वो एक कहानी की किताब पढ़ रही थी। क्या कर रही थी रुचि? डिनर के बाद अपने बेड पर बैठी हुई एक कहानी की किताब पढ़ रही थी। देयर वॉज मैनी, एक मिनट बच्चों, देयर वॉज मैनी ब्यूटिफुल फेयरी टेल्स इन द बुक। तो वहां बुक के अंदर क्या था? बहुत सारी सुंदर परियों की कहानियां। सडनली शी हर्ड अ स्वीट सॉन्ग। अचानक उसने एक मीठा गाना सुना। स्वीट सॉन्ग, मीठा गाना। शी लुक्ड आउटसाइड। उसने बाहर की तरफ देखा। इन द डिम मूनलाइट शी सॉ अ लिटिल फेरी इन द गार्डन। देखिए बच्चों, जैसे आपको एक पिक में दिखाई दे रहा है ना, ये रुचि और ये फेरी। तो उसने क्या देखा रुचि ने? रुचि ने देखा एक प्यारी सी फेरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल वाइट फ्रॉक। उसने क्या पहना हुआ था? एक सफेद सुंदर फ्रॉक। शी हैड 2 wings। उसके क्या थे? 2 wings। एंड शी हैड अ मैजिक वैंड इन हर हैंड। और उसके हाथ में क्या था? एक मैजिक वैंड, जादू की छड़ी। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। उसमें पिक्चर में दिखाते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, उसके हाथ में क्या था? एक मैजिक वैंड। ये होता है हमारा मैजिक वैंड, जादू की छड़ी। देखिए आपने, ये देखो।
और उसके क्या थे हमारे 2 विंग्स, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो इन दोनों में अब क्या बातें चल रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फेरी ने और रुचि ने क्या क्या बातें करी। तो सबसे पहले रुचि कह रही है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो पता है फेरी ने कहा, आई एम अ फेरी, मैं एक परी हूँ। फिर रुचि कहती है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फेरी ने क्या जवाब दिया, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रही हूँ, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ। सून दे विल कम एंड वी विल प्ले टुगेदर अमंग द फ्लावर्स, वो लोग जल्दी आएंगे और मैं उनके साथ खेलूंगी अमंग द फ्लावर्स, फूलों के साथ। तो रुचि ने कहा, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी भी दोस्त बन सकती हो। आई वॉन्ट टू प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। तो पता है फिर फेरी ने क्या कहा, फेरी ने कहा, वाई नॉट, क्यों नहीं, वी लाइक टू प्ले, सिंग एंड डांस विथ लिटिल चिल्ड्रन हु आर जेंटल, हम उन बच्चों के साथ खेलना, डांस करना और गाना पसंद करते हैं जो बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं, ओबीडियंट हैं। पोलाइट मीन्स अच्छे हैं, ओबीडियंट जो आज्ञा मानते हैं, अपने मम्मी पापा की बात सुनते हैं, लाइक यू, तुम्हारी तरह। बट वी नेवर प्ले विद बैड चिल्ड्रन, लेकिन ना हम कभी गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। तो रुचि ने कहा, बट व्हेन विल यू फ्रेंड्स कम, तुम्हारे मित्र कब आएंगे। तो फेरी ने कहा, लेट मी गो एंड सी वेयर दे आर, मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ वो कहाँ हैं, मुझे जाने दो। सून आई विल कम बैक विद देम, मैं जल्दी ही उनके साथ वापस आऊंगी। एंड देन विल प्ले टुगेदर, और हम सब फिर साथ में खेलेंगे। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी। सडनली, सडनली क्या हुआ, सडनली रुचि हर्ड हर मदर्स वॉइस, अचानक रुचि ने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी, रुचि गेट अप सून, जल्दी उठो, इट्स टाइम फॉर स्कूल, ये स्कूल जाने का समय है। तो रुचि ने कहा, एकदम से उसकी आंखें खुली, शी ओपन्ड हर आईज, हर मदर वॉज कॉलिंग हर, उसकी मम्मी उसे बुला रही थी। रुचि लुक्ड आउटसाइड बट शी कुड नॉट सी नो फेरी देयर, ओनली द फेरी टेल बुक वॉज लाइंग ऑन द बेड, केवल उसके हाथ में उसके बेड पर क्या थी, एक परी की कहानी की किताब। फेरी टेल बुक मीन्स परियों की कहानी की किताब। आओ बच्चों, जैसे देखें हम पिक्चर में, ये देखिए रुचि सो रही है बेड पर और केवल क्या है, फेरी टेल बुक, उसे लगा कि वो परी से बातें कर रही थी, उसके सपने में परी आई थी, पर उसकी मम्मी ने उसे जगा दिया, सपने में वो परी की दोस्त बनी थी। तो बच्चों ये था हमारा लेसन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर अपने वर्ड ट्रेजर पढ़ेंगे। वर्ड है स्वीट, स्वीट का मतलब होता है लवली, प्यारा। सेकंड वर्ड है ग्रैनी, ग्रैनी का मीनिंग होता है ग्रैंड मदर। थर्ड वर्ड है डिम, डिम का मीन्स होता है फेंट नॉट ब्राइट, मतलब हम कहते हैं ना बहुत डिम लाइट है, बहुत जो कम, जिसमें बहुत कम रोशनी हो, जो चमकीला ना हो, उसे कहते हैं डिम। एंड नाउ वर्ड है हमारा मैजिक वैंड, मतलब मैजिकल स्टिक, जादू की छड़ी। पोलाइट, वेल मैनर्ड, जिसकी अच्छी आदतें हों, जैसे आप अच्छे बच्चे हो ना, पोलाइट हो ना, वैसे
ओबीडियंट, रेस्पेक्टफुल, जो अपने बड़ों का कहना माने, होता है ओबीडियंट। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। यह है हमारा एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है, हाउ वॉज रुचि, स्वीट गर्ल, बैड गर्ल या नॉटी गर्ल? बताओ कैसी लड़की थी रुचि? स्वीट गर्ल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेकंड इज, रुचि's uncle and aunt came from Mumbai. Third one, fairy had a book, pen or magic wand? Magic wand. Fairy had a magic wand in her hand. Now next देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंसेस। रुचि वॉज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड। बताइए कितने ईयर्स की थी रुचि? 6। कितने ईयर्स की थी रुचि? 6 ईयर्स। नाउ सेकंड इज, एवरी नाइट आफ्टर डिनर हर डैश टोल्ड हर ब्यूटिफुल फेरी टेल्स। यहाँ आएगा ग्रैनी, GRANNY, ग्रैनी। थर्ड इज, द फेरी had a dash in her hand। तो फेरी के हैंड में क्या था? मैजिक वैंड। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? MAGIC, मैजिक, WAND, मैजिक वैंड। नाउ फोर्थ इज, ओनली द डैश बुक वॉज लाइंग ऑन द बेड। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली द fairy tales, FAIRYTALES, fairy tales book was lying on the bed. Now next question is, answer the following questions। अब हम बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was Ruchi? How old she was? Ruchi was a sweet little girl and she was 6 years old. Second question is, who told Ruchi beautiful fairy tales every night? Granny told Ruchi beautiful tales every night. Now third is, what did Ruchi's uncle and aunt bought for her? Ruchi's uncle and aunt bought for her beautiful fairy tales book. What did Ruchi see in the dim moonlight? रुचि ने क्या देखा dim moonlight में? Ruchi see a fairy in the dim moonlight. Now next page is, what time? फर्स्ट है, स्पीक दीज वर्ड्स अलाउड। चलिए आप मेरे साथ बोलिए। BAT, बैट। CAT, कैट। MAT, मैट। FAT, फैट। FAN, फैन। CAN, कैन। MAN, मैन। and PAN, pen. Now next question is, match the columns and complete the sentences. चलिए अब हम मैच करते हैं। रुचि was a sweet little girl. Ruchi's granny told her beautiful fairy tales. The fairy had a magic wand in her head. Ruchi opened her eyes. Suddenly she heard her mother's voice. Ruchi saw there was no fairy there. There were beautiful fairy tales
in the book. Read and learn. Look at the following conversation. हम ये कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे. रुचि, I saw a fairy. Ruchi's aunt, where did you see it? Ruchi, I saw it in the garden. Ruchi's aunt, what was it doing? Ruchi, it was singing. तो ये कॉन्वर्सेशन किसके और किसके बीच में हो रहा है? रुचि और रुचि की आंटी के बीच में. रुचि कहती है कि मैंने एक परी को देखा. आई सॉ ए फेरी. रुचि की आंट बोलती है वेयर डिड यू सी इट? तुमने इसको कहाँ देखा? तो रुचि कहती है आई सॉ इट इन द गार्डन. मैंने उसे बगीचे में देखा. तो रुचि की आंटी कहती हैं व्हाट वाज इट डूइंग? वो क्या कर रही थी? तो रुचि ने बोला इट वाज सिंगिंग. वो गा रही थी. नाउ नेक्स्ट इज नाउ converse with your partner about the following: tiger, parrot, elephant, monkey, fish, peacock. बच्चों यहाँ पर हमने कुछ ही टॉपिक्स दिए हुए हैं इन्होंने तुम्हारी बुक्स में. आप इनके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए. A noun is a naming word. It can be the name of person, animal, प्लेस और थिंग. नाउन क्या है हमारा? नाउन हमारा एक ऐसा शब्द है, मतलब इसे हमें एक नेम होता है. ये वो किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है. एक पर्सन का, एनिमल, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ का. यहाँ पर हमें राइट 5 नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. 1 इज़ डन फॉर यू. यहाँ पर हमें पर्सन का, एनिमल, थिंग एंड प्लेस, इन सब चीज़ों का हमें 5 नेम लिखने हैं. 5 नेम्स हमें किसी पर्सन के लिखने हैं, 5 एनिमल लिखने हैं. यहाँ पर कोई भी थिंग हो वो 5 लिखनी है. एंड यहाँ पर हमें जगह के नाम लिखने हैं. ठीक है, तो बच्चों इसे आप अपनी सोच से इसको फिल कीजिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर ब्लू एंड राइट देयर नेम्स. Also write P for person, A for animal, TH for thing and PI for place. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. फर्स्ट पिक्चर क्या है हमारी? टाइगर. तो टाइगर क्या है हमारा? एनिमल. तो एनिमल के लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर? A. ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे TIGER, टाइगर. और ये क्या है हमारा? एनिमल. तो हम यहाँ पर लिखेंगे साथ में A. ठीक है, ये है हमारी क्या? गर्ल. तो ये क्या है? GIRL, गर्ल. तो ये कौन है हमारा? नेम के लिए हमें क्या लिखना है? P फॉर पर्सन. तो यहाँ पर लिखेंगे हम P. नाउ दिस इज एंट. तो ये क्या है हमारा? एनिमल. तो यहाँ पर लिखेंगे हम A. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज, ये देखिए ये क्या है हमारा? ताजमहल. तो ये क्या हुआ हमारा? प्लेस. पहले हम यहाँ लिखेंगे ताज, MAHAL, ताजमहल. तो ये क्या है हमारा? प्लेस. तो ये है P. नाउ ये है हमारा, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, इनको हम डैड है तो हम यहाँ लिखेंगे वैसे मैन. तो ये कौन है हमारे? पर्सन. तो हम यहाँ पर लिखेंगे P. ये है हमारे बस, BUS, बस. तो ये क्या है हमारी? थिंग. तो हम यहाँ पर लिखेंगे TH. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, एक्टिविटी दी हुई है शेयर दिस स्टोरी विद योर ग्रैंड मदर एट होम. हम इस कहानी को अपनी दादी के साथ शेयर करेंगे. अब सब आपने पढ़ी है नई कहानी, अब हम ये कहानी अपनी दादी को भी सुनाएंगे. ओके चिल्ड्रन, बाय.